राम राम साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ऐसे ही आपसे मेहनत करवाने के लिए और अध्ययन और अध्यापन के लिए एक नई वीडियो लेकर आप सबको उपस्थित हूँ मैं निखिल कुमार। आप सबको पता है मेरा विषय है राजनीति विज्ञान और इसी राजनीति विज्ञान विषय से पॉलिटिकल साइंस से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कृष्णा क्लासेस के माध्यम से। कृष्णा क्लासेस हिसार, ऋषिनगर, गढ़ी नंबर 2 और केसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन। आप सभी इनसे जुड़े हुए हैं और आप सभी इनको भली बातें जानते हैं। जो निरंतर बच्चों के लिए या बच्चों की सेवा में उपस्थित है और हजारों बच्चों ने इनके साथ जुड़कर यानी कि मार्गदर्शन में सफलता हासिल की है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। और आज एक नए भारतीय दार्शनिक, एक नए भारतीय चिंतक और एक भारतीय समाज सुधारक को लेकर आपके बीच में आया हूं। और यूजीसी भी यह समझती है कि आप इनके बारे में जाने, इनके बारे में समझे और इनके जीवन को समझे भाई किस प्रकार का इनका जीवन था। इसीलिए यूजीसी ने यूजीसी नेट और जेआरएफ के सिलेबस में इसको शामिल कर रखा है। इनका नाम है अल्लामा इकबाल। ये देखिए इनकी फोटो है, तस्वीर है, चित्र है अल्लामा इकबाल जी का, या इनको कह सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, और बड़े ही प्यार से इन शानदार व्यक्ति को इकबाल के नाम से जाना जाता है। इकबाल, या आप इनको कह सकते हैं डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल गीतकार है, कवि है, लेखक है, राजनीतिज्ञ है, शिक्षक है, अध्यापक है, शिक्षक है और एक कूटनीतिज्ञ भी है। ये सभी विशेषताएं इन व्यक्तियों के बारे में कही जाती है कि ये सब इनका विशेषता है, लेकिन इनको याद किया जाता है गीतकार के रूप में, संगीतकार के रूप में। एक बहुत अच्छे गीतकार और एक बहुत अच्छे संगीतकार है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बात करेंगे इन सब के बारे में कि किस प्रकार के इनके विचार है, किस प्रकार इनका सामाजिक जीवन रहा और किस प्रकार का इनका राजनीतिक जीवन रहा। क्या इन्होंने समाज के बारे में कहा, किया, या क्या इनके बारे में रहा कि यूजीसी ने इनको अपने सिलेबस के अंदर दिया है और यूजीसी यह सिलेबस में है, तो यूजीसी यह समझती है कि आप इनको पढ़े और समझे तभी आपके सिलेबस में है। इतने महान व्यक्ति है मोहम्मद इकबाल। देखिए अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ बात करते हैं। 1877 में इनका जन्म होता है और 1938 में यानी कि आजादी से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1938 में सियालकोट पंजाब में जन्म होता है। एमए की डिग्री, पीजी की डिग्री लाहौर से प्राप्त करते हैं और दर्शन पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज चले जाते हैं और म्यूनिक से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनके नाम जाकर डॉक्टर लगा दिया गया। म्यूनिक से डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की और 1908 में भारत लौटते ही एलएलबी करने लगते हैं, यानी कि वकील बन जाते हैं बाद में। और 1922 में इन सभी अथक प्रयासों के कारण, इनकी शिक्षा के कारण 1922 में ब्रिटिश सरकार इन्हें सर की उपाधि से अलंकृत कर देती है, यानी कि इनको सर की उपाधि दे दी जाती है। जिस प्रकार आप हमारे हरियाणा के एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति था, वो सर छोटूराम को भी सर की उपाधि मिली थी। छोटूराम को भी सर की उपाधि मिली है और इकबाल को भी सर की उपाधि 1922 के अंदर दे देती है ब्रिटिश सरकार। और 1930 में ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं। 1930 में मुस्लिम के अध्यक्ष, और इसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना का अग्रज मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। 1930 में से अध्यक्ष बन जाते हैं। और एक शायद मैंने आपको एक पश्चिमी विचारक रूसो के बारे में बताया है। रूसो का ऐसे ही पागल की तरह, आवारा की तरह है, घूमता फिरता रहता था। और एक दिन डिजोन एकेडमी ने 1749 में एक प्रतियोगिता आमंत्रित की और कुछ लिखने के लिए बोला कि विज्ञान और कला ने व्यक्ति के जीवन को बर्बाद किया है या सफल किया है। वहां पर एक ऐसा पत्र लिखा आया, एक ऐसा निबंध लिखा आया रूसो कि विश्व प्रसिद्ध हो गया। चलो ने फिर लिखा कि असमानता का कारण क्या है, कहां पर प्रॉपर्टी है असमानता का कारण, और विश्व प्रसिद्ध हो गया रूसो। इसी कारण व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मौका जरूर आता है, अगर वो मौका व्यक्ति पकड़ लेना तो विश्व प्रसिद्ध हो जाता है।
ऐसा ही मौका दोस्तों के जीवन में आया, ऐसा ही एक मौका इकबाल के जीवन के अंदर आया 1929 और 1928-29 में। 28-29 में इस व्यक्ति ने, मोहम्मद इकबाल ने मद्रास में इस्लाम पर 6 व्याख्यान दे दिए। मद्रास स्थान का नाम था, क्या था? मद्रास। और किस पर व्याख्यान दिए इन्होंने? इन्होंने व्याख्यान दिया इस्लाम पर। और कितने व्याख्यान दे डाले इस्लाम पर? 6 व्याख्यान दे डाले, जिसके कारण उस समय के वायसरॉय लॉर्ड इरविन इनके दीवाने हो गए। और कहा, और लॉर्ड इरविन ने मोहम्मद इकबाल को ऑक्सफोर्ड भेजा दर्शन पर, इस्लाम दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लॉर्ड इरविन ने इनको भेजा। और इसी व्याख्यान में इतने प्रसिद्ध हुए कि आपको याद होगा, एक नया पेज करता हूं, आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 31 में, 30 में हुआ, 31 में हुआ, तो 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। वह इसी गोलमेज सम्मेलन में 1931 में व 1932 में मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में, मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने इनको ऐसा करने के लिए उत्सुक किया? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन के कहने पर वह 1930 में इसके अपने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने चुके थे ये। तो बतौर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1931 और 1932 में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है भाई, भाग लिया। फिर देखने के बाद में कुछ कहा इन्होंने कि सर्वप्रथम मुसलमानों को यूरोप से बुद्धिवाद और विज्ञान लेना चाहिए। यानी कि यूरोप से मुसलमानों को जिस तरह का गहन चिंतन या चिंतन मुस्लिम यूरोपीय लोग करते हैं, वैसा ही चिंतन मुसलमानों को करना चाहिए और यूरोपियन शिक्षण प्रणाली अपना लेनी चाहिए। और कहा कि विश्व की चिंता पर या विश्व में क्या मुद्दे हैं आज, उन पर गहन अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन फिर यह कहा कि विश्व की चिंताओं पर चिंतन करने के लिए यूरोप का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी प्रश्नों का सुझाव हमारे कुरान के अंदर है, कुरान शरीफ में इन सब का सुझाव है। यानी कि इस्लाम को बहुत अधिक मानता था ये व्यक्ति, यूरोप के अंधानुकरण को नहीं मानता था। पश्चिमी शिक्षा इसने भी ली और कहता था कि पश्चिमी शिक्षा लेनी भी चाहिए, लेकिन इस्लाम को नहीं भूलना चाहिए। अंत में आकर आपको इस्लाम के पास ही आना पड़ेगा, कुरान के पास ही आना पड़ेगा। आपको जीवन की सच्चाई, दुनिया की समस्याओं का हल कुरान शरीफ के अंदर ही मिलेगा, ऐसा ही कहता था। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एक महान शायर, एक महान कवि, एक धार्मिक दार्शनिक, राजनीतिक आदर्शवादी और मुस्लिम नवोत्थान के अग्रणी विचारकों में से एक रहे मोहम्मद इकबाल। शुरू से मुस्लिम नहीं थे, ये थे कश्मीरी हिंदू पंडित, इनके पूर्वजों ने 17वीं शताब्दी में हिंदू से मुस्लिम धर्म अपना लिया था। और फारसी कवि जलालुद्दीन रूमी की रचना मनसबी शरीफ का इनके ऊपर गहरा प्रभाव था। लिख देता हूं, मनसबी शरीफ का इनके ऊपर गहरा प्रभाव था और जलालुद्दीन रूमी की यह रचना है, इसका इनके ऊपर गहरा प्रभाव रहा। याद रखिएगा, जो जलालुद्दीन रूमी की रचना मनसबी शरीफ का इनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ चले। 1925 से 1928 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य रहे। 1930 से 1932 मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। 30 व 2 गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया, द्वितीय में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अल्लामा इकबाल कहा जाता है। अल्लामा का मतलब होता है बड़ा आलिम, महापंडित, ये एक बहुत बड़ा विद्वान अल्लामा को कहा जाता है, इसलिए इनको अल्लामा इकबाल कहा जाता है। ये उर्दू, फारसी और मुस्लिम दर्शन के महान विद्वान थे। और एक और बात है, इनको पाकिस्तान का आजादीन जनक भी कहा जाता है। मेरे बच्चों, कहा जाता है कि मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के आजादीन जनक भी है और पाकिस्तान के राष्ट्र कवि भी नहीं कहा जाता है। लेकिन इन बातों को बात परे करते हैं, इनको आखिरी में चर्चा करेंगे इसकी बात के ऊपर। पहले जीवन पर चर्चा करते हैं। कैम्ब्रिज में इनके अध्यापक रहे
आर ए निकलसन ने इनके बारे में कहा कि अपने समय के साथ अहम सहमति रखने वाला व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल। कुछ पुस्तकें जिनमें से कुछ आपको याद भी रखनी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम 1930 में, जो उन्होंने मद्रास में 6 लेक्चर दिए थे ना इस्लाम पर, वो पुस्तक पढ़ेगी इनकी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम 1930। जावेद नामा 1932, असरार ए खुदी एंड द रोड ऑफ मोसेस, मूसा पर किताब लिखी हुई है। कुछ किताबें हमने याद रखनी इनकी। आगे बढ़िए, इकबाल का यहाँ वहां ना यात्रा करते हुए सीधा इनके जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं। इकबाल का दर्शन, धर्म व तत्वमीमांसा। बढ़ चलते हैं आगे। उसके अंदर इकबाल के दर्शन, धर्म और तत्वमीमांसा की बात करते हुए हम बात करेंगे इनके परम अहम की। परम अहम परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं ये? मैं एग्जाम्पल लेता हूं, परम अहम को मैं आगे ले आता हूं, नहीं तो एक काम करता हूं, इसी को छोटा कर देता हूं। अब दिखाई पड़ ही रहा होगा, उम्मीद करता हूं मैं, नहीं तो मैं बोल बोल कर आपको समझा दूंगा सब कुछ। इनके परम अहम को यहां से निकालकर आगे ले आते हैं। परम अहम, यहां पर लेते हैं परम अहम को। इस परम अहम के बारे में बात करते हैं। परम अहम के बारे में कहता है परमात्मा, ये कहता है कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या है? कहते हैं कि ईश्वर एक ईश्वरवादी है। ईश्वर एक ईश्वरवादी है, यानी कोई 2, 3, 5, 10 ईश्वर नहीं है। ईश्वर कितने हैं मेरे बच्चों? कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है, सबका मालिक एक ईश्वर, एक ईश्वरवादी है और अनाम और निराकार ईश्वर की बात करता है। कैसा ईश्वर है? अनाम व निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। एक दिव्य ज्योति तो है, एक दिव्य ज्योति तो है जो हम सबको संदेश देती है, गलत करते तो समझाती है, लेकिन कोई आकार नहीं है। 2 है, 8, 2 है, 4 है, मुंह 1 है, 10 है, पता नहीं है हमें, लेकिन दिव्य ज्योति तो है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। उसी को कहा जाता है एक ईश्वरवादी और अनाम, उसका कोई नाम नहीं है भाई। उस ईश्वर का, जिस ईश्वर को इकबाल मानते हैं ना, उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है। आप उस ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से कह सकते हैं, या अल्लाह के नाम से कह सकते हैं, या ईसा मसीह के नाम से कह सकते हैं, या जैनी महावीर जैन के नाम से कह सकते हैं। यानी वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, निराकार, उसका कोई आकार भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि सर ईश्वर कैसा दिखाई पड़ता है, मैं कहूंगा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। कैसा कैसा दिखाई पड़ता है? एक निराकार है, एक दिव्य ज्योति है मेरे बच्चों, एक दिव्य ज्योति है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। कुछ इस प्रकार की दिव्य ज्योति तो है जो हमारा मार्गदर्शन करती है, लेकिन क्या है, किस प्रकार की है, कैसा ईश्वर दिखाई पड़ता है हमें पता नहीं, लेकिन एक दिव्य ज्योति तो है जो हमारे पीछे लगी हुई है। दिव्य ज्योति तो है। वह कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर अद्वितीय है और ईश्वर अधर्मा है। ईश्वर एक है, एक ईश्वरवादी, ईश्वर अद्वितीय है, वह ईश्वर अधर्मा है। ईश्वर के बारे में ये बात कहते हैं। ठीक है भाई, ईश्वर के बारे में ये बात कहते हैं। और आगे चले, देखिए ना तो ये व्यक्ति पूर्ण तरह भौतिकवादी था और ना ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिकवादी था। इनका जो दर्शन है ना, मोहम्मद इकबाल का दर्शन है, मोहम्मद इकबाल का दर्शन है, ना तो ये था पूरी तरह भौतिकवादी और ना था पूरी तरह आध्यात्मवादी। भौतिकवादी क्यों नहीं था? वो तो कोई समझ में आ गया कि ईश्वर की बात कर रहा है। और आध्यात्मवादी क्यों नहीं था? ये वो आगे समझ में आएगा। ये भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद दोनों को मिला देता है, भौतिकतावाद को और आध्यात्मवाद को दोनों को मिला देता है। कहता ना तो वो कट्टर भौतिकवादी हो रहा है और ना ही आपको कट्टर आध्यात्मवादी हो रहा है। ठीक है, आगे चले। फिर देखिए इनका एक सिद्धांत और है, इनका काल का सिद्धांत। एक सिद्धांत है इनका काल का सिद्धांत। इस काल के सिद्धांत के लिए अपने पास ये रखा इनका काल का सिद्धांत। इस काल के सिद्धांत की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, काल का सिद्धांत। देखिए काल का सिद्धांत के बारे में क्या कहता है? काल, काल यानी थ्योरी ऑफ टाइम, घटना, समय। आप एक नया पेज ऐड करता हूं, ऐसे बात हो रही, एक नए पेज को मैं ऐड कर लेता हूं आपके लिए।
काल का सिद्धांत, काल के सिद्धांत में ये कहता है, छोटे उस टाइम में कहता है कि देखिए आप तीन समय पढ़ते हैं काल के समय में। आप कहते हैं कि एक था अतीत, एक आज जमा को पढ़ा रहा हूं, ये है वर्तमान, और जब आप मेरे को देखेंगे सुनेंगे वो होगा भविष्य। अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीन ही तो काल होते हैं। अब अतीत क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है, ये बताइए आप मेरे को कि मैं किसे अतीत कहूं, किसे वर्तमान कहूं और किसे भविष्य कहूं। इसके बारे में एक व्यक्ति है मैक्टगार्ड, मैक्टगार्ड कहता है कि काल अवास्तविक है, काल अवास्तविक है, कि ना तो कोई चीज अतीत होती, ना कोई चीज वर्तमान होती, ना ही कोई चीज भविष्य होती है। स्वयं में ना अतीत होता, ना वर्तमान होता है, और स्वयं में ना भविष्य होता है। यह तो उस व्यक्ति के बताने पर डिपेंड करता है कि वो घटना कब घटित हुई थी, आपको वो किस प्रकार से बताता है। यानी किसी चीज बात याद रखे, मैक्टगार्ड कहता है काल अवास्तविक है। कोई भी चीज अपने आप में अतीत, वर्तमान और भविष्य नहीं होती। वे तो की समझ है कि आप उसे अतीत समझते हैं, किसी के लिए वो चीज भविष्य हो सकती है, किसी के लिए वो चीज वर्तमान हो सकती है, और आपके लिए वो चीज अतीत हो सकती है, यानी काल अवास्तविक है। तो इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार के मैक्टगार्ड को मोहम्मद इकबाल ने नहीं माना, और वह काल के बारे में बरगसा के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। बरगसा के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। एक फ्रांसीसी है, वो कहता है काल वास्तविक है और अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में इसको देखा और समझा जा सकता है। यानी कि काल वास्तव में एक पहिए की तरह होता है, जो अतीत भी होता है, वर्तमान भी होता है और भविष्य भी होता है। बरगसा से अधिक प्रभावित है इकबाल, और मैक्टगार्ड से प्रभावित नहीं है। क्यों? बरगसा की एक बात से है, कहता है कि काल वास्तविक है, काल वास्तविक है, बरगसा भी कहता है, और काल वास्तविक है इकबाल भी कहता है, और काल अवास्तविक है ये बात कहता है मैक्टगार्ड। ठीक है भाई, पीछे चले दोबारा। फिर एक सिद्धांत रहता है, ये तो हो गया निकल। फिर आता है खुदी का सिद्धांत, जिसके लिए आप इनको पढ़ रहे हैं, अति मानव या खुदी का सिद्धांत। इन्हें पेज पे तो समझाऊंगा आपको। खुदी का सिद्धांत, खुदी या अति मानव। मैं आपको जब रविंद्रनाथ टैगोर कराऊंगा, उपाध्याय कराऊंगा, सावरकर कराऊंगा, या कुछ अन्य समझौता कराऊंगा, वो सभी अति मानव की बात करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य सभी बंधनों से परे हो जाएगा। ये ध्यान, उसके लिए घर, परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, काल, समय, देश की सीमाएं, सच, झूठ, दर्शन, सरदर्शन, इन सब से ऊपर उठ जाएगा व्यक्ति, और इन सभी बाधाओं को पार करके मानव नहीं रहेगा, मानव अति मानव बन जाएगा, यानी सच, झूठ, दर्शन, सरदर्शन, काल, वास्तविक, अवास्तविक, इन सभी बातों से ऊपर उठ जाएगा मानव, और तेरे मेरे इन सभी बातों से ऊपर उठ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। और इस ऐसे मानव की कल्पना सर्वप्रथम की नीत्शे ऐसे मानव की कल्पना करते हैं, और उसे कहते हैं सुपरमैन। एक सॉन्ग दिया था ना कि मैं सुपरमैन, सलमान खान का शायद। नीत्शे उस अति मानव को सुपरमैन कहते हैं। नीत्शे उस मानव को सुपरमैन कहते हैं, और उसे ही इकबाल खुद ही कहता है। जिसे नीत्शे सुपरमैन कहते हैं, छोरी और सुपरमैन कहते हैं, उसे ही इकबाल खुद का सिद्धांत कहता है। और इसमें खुदी का सिद्धांत लिया भी किससे है? इसमें खुदी का सिद्धांत लिया भी नीत्शे से ही है। समझे? थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है नीत्शे के सुपरमैन में और इकबाल के खुदी में, थोड़ा सा अंतर है। देखो क्या है, व्यक्ति खुदी व्यक्तित्व के विकास की अंतिम अवस्था है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की अंतिम अवस्था खुदी है। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर ले
कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर ले व्यक्ति कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, उसका अंतिम चरण खुद ही, उस अंतिम चरण खुद ही है। इसके तहत वह अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करता है जो ईश्वरीय गुण है। जब किसी व्यक्ति के अंदर, देखो मेरे बच्चों, जब 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 किसी व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय गुण आ जाए, या वो अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर ले, या वो अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर ले, और उसके अंदर कैसे गुण आ जाए, ईश्वरीय गुण आ जाए। किसकी तरह ईश्वरीय गुण आ जाए? बुद्ध की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, महावीर जैन की तरह, हमारे गुरु नानक की तरह, भगवान राम की तरह, और मोहम्मद साहब अल्लाह की तरह, मोहम्मद पैगंबर की तरह। ये सब खुद ही थे। क्यों इन्होंने, इन सभी व्यक्तियों ने अपने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास कर लिया था। इनके अंदर कैसे गुण आ गए थे? ईश्वरीय गुण आ गए थे। चाहे बात कर लो आप महात्मा बुद्ध की, चाहे बात कर लो महावीर जैन की, चाहे बात कर लो गुरु नानक जी की, चाहे बात कर लो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और चाहे बात कर लो मोहम्मद पैगंबर की। इन सब ने व्यक्तित्व का उच्चतम विकास कर लिया था, और इनके अंदर ईश्वरीय गुण आ गए थे। इसे खुद ही कहा जाता है। यानी कि ये सब व्यक्ति क्या थे? ये सब व्यक्ति खुद ही थे। इन सभी को खुद ही कहा जाएगा। इन सभी व्यक्तियों को खुद ही कहा जाएगा। खुद ही यानी कि महामानव कहा जाएगा। खुद ही बनने के लिए आपको ईश्वर के सामने याचना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक चीज की आवश्यकता है, खुद ही करने के लिए आपको सक्रियशीलता की। इकबाल कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के रण में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म ही पूजनीय है, वही कहते हैं इकबाल कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपने कर्म के द्वारा, अपनी कर्मशीलता के द्वारा ही खुद ही बढ़ सकते हो, ना कि ईश्वर से याचना के द्वारा। ईश्वर की याचना को कुछ महत्व नहीं देता। किसको महत्व देता है? कर्म को, वर्क को। और एक बात और कहता है जो मैं आपको भी कहता हूं कि आप इस दुनिया के अंदर, इस ही लोक के अंदर आए हैं तो काम करने के लिए, कर्म करने के लिए आए हैं, ईश्वर को खोजने नहीं आए। इकबाल ये बात कहता है कि आप इस दुनिया के अंदर ईश्वर को खोजने नहीं आए, आप अपना काम करने आए हैं। आप अपना काम करें, ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। आप खुद ही अपने आप बढ़ जाओगे और खुद ही बढ़े। कर्मशीलता और कर्मठा पर बल देता है इकबाल। और इकबाल की प्रसिद्ध रचना जावेदनामा में 3 अवस्थाएं बताई है खुद ही बढ़ने की। इकबाल की रचना है जावेदनामा, जो 1930 में आई थी। 3 अवस्थाएं बताई खुद ही की, 1, 2 और 3। कितने अवस्था? 3 बताता हूं। 1932 में पुस्तक आई थी जावेदनामा, 30 में नहीं, 1932 में पुस्तक आई थी जावेदनामा, उसमें 3 अवस्थाएं बताता है। कहते हैं व्यक्तित्व की अवस्था, सर्वप्रथम खुद का विकास करो। व्यक्तित्व की अवस्था में क्या करना है आपको? सर्वप्रथम खुद का विकास करना है। व्यक्तित्व की अवस्था, खुद का विकास करो सर्वप्रथम। फिर सामाजिकता की अवस्था, इसमें तो क्या करो आप? इसमें खुद का विकास करो, इसमें आप दूसरे व्यक्ति से तुलना करो। इसमें सामाजिकता की अवस्था में आप दूसरे व्यक्ति से तुलना करो और उससे आगे निकलो कि उसके अंदर किन गुणों का विकास नहीं हुआ, जिन गुणों का विकास आपने कर लिया है। सामाजिकता की अवस्था। और तीसरी और सर्वोच्च अवस्था कहते हैं परम अवस्था। तीसरी अवस्था आपकी परम अवस्था, जो सर्वोच्च अवस्था है, इसमें आपने ईश्वरीय चेतना को आत्मसात कर लिया है। इसको कहते हैं परम अवस्था। इसमें आप खुद ही बढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वरीय गुणों को आत्मसात कर लिया है। आपके अंदर ईश्वरीय गुण आ चुके हैं। ईश्वरीय गुणों का आत्मसात। 3 अवस्थाएं हैं। व्यक्तित्व की अवस्था, जिसमें खुद का विकास करो, सामाजिकता की अवस्था, जिसमें दूसरे व्यक्ति से तुलना करो, और परम अवस्था, जिसमें ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लो। जावेदनामा में ये बात कहता है। और 3 ही नियम बताता है खुद ही बढ़ने के। सर्वप्रथम धर्म की आज्ञा का पालन करो। नंबर 2 नंबर 2 आत्मीय नियंत्रण रखो। नंबर 3 पृथ्वी पर ईश्वर का
निधि बढ़कर रखो। देखो मेरे बच्चों, तीन नियम बताता है आपके लिए, नंबर 1, 2 और नंबर 3। अरे 3 नियम बताता है। सर्वप्रथम नियम है धर्म की आज्ञा का पालन करो। यानी कि धर्म जो कहता है आपको, धर्म की आज्ञा का पालन करो। आत्म नियंत्रण रखो खुद के ऊपर, खुद का नियंत्रण रखो खुद के ऊपर। और धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर रखो। धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर रखो। ये 3 नियम है खुदी होने के। ये 3 तो अवस्थाएं है खुदी, ये तो है 3 अवस्थाएं खुदी बनने की, 3 अवस्थाएं। और अगर आपको खुदी बनना है तो उसके ये है 3 नियम। इन 3 नियमों का पालन करो, ये अवस्थाएं आपके अंदर आएगी जब आप नियमों का पालन करोगे। ये नियम है, इन नियमों का सर्वप्रथम पालन करो 1, 2 और 3 का। जब इन 3 नियमों का पालन कर लोगे तो ये अवस्था आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, 1, 2 और 3 की अवस्था, तीनों अवस्था आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। ठीक है, पीछे चले, कौन सा सिद्धांत रहेगा पीछे बात देख लेते, कोई रहा है तो। हाँ, एक ये रह गया इनका सिद्धांत, कर्मयोग का सिद्धांत। उन्होंने बताया भी कर्मयोग के बारे में आपको पहले। कर्मयोग क्या है? देखो, अगर आपको खुद ही बनना है ना तो कर्मशीलता और क्रमता पर बल देता है। कहते हैं ईश्वर के आगे याचना करने से खुद ही नहीं बढ़ोगे, आप अतिमानव नहीं बढ़ोगे, कर्म करने से अतिमानव बढ़ो। क्रमता, कर्मशीलता और कर्मयोग पर बल देता है। किस पर बल देता है? ये कर्मयोग कि अपना काम करो। आप इस धरती पर ईश्वर को ढूंढने नहीं आए हो, आप अपना काम करने आए हो और अपना काम करते रहो। लेकिन काम करते हुए आपको अति भौतिकवादी नहीं होना है और ना ही अति आध्यात्मिक होना है। भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद को साथ लेकर चलना है आपने। ठीक है, प्लेटो का आलोचक है, कहता प्लेटो भेड़ों के अंदर एक भेड़ है। कुछ नया नहीं कर रहा प्लेटो, ये प्लेटो बहुत सी भेड़ों के अंदर एक भेड़ ही है और वो आउटपुट भी उसका क्या है? एक भेड़ ही है। ठीक है, फिर इसकी वीर पूजा, ये हो गया, ध्यान रखेंगे इसको, कर्मयोग। फिर आता है इसका वीर पूजा, हीरो वर्शिप। कहता है, मैंने आपको डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताया, डॉक्टर अम्बेडकर वीर पूजा की आलोचना करते हैं। कहता है वीर पूजा नहीं करनी, कहता राजनीति में वीर पूजा करोगे तो तानाशाही मिलेगी, डॉक्टर अम्बेडकर ये बात कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा इकबाल वीर पूजा का समर्थन करता है। कहता है कि सभी व्यक्ति खुद ही नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चों, इकबाल कहता है कि सभी व्यक्ति खुद ही नहीं बढ़ सकते, तो कुछ ही व्यक्ति खुद ही बढ़ेंगे ना। इधर कुछ ही व्यक्ति खुद ही बढ़ेंगे। बुद्ध, महावीर, जैन, गुरु नानक, भगवान राम और मोहम्मद पैगंबर, कुछ ही व्यक्ति थे ना जो खुद ही बढ़े। सही व्यक्ति खुद ही बढ़े क्या? नहीं बढ़े। तो जो खुद ही बढ़ चुका है, जो आदमी खुद ही बढ़ चुका है, उसकी शरण में चले जाओ। जो व्यक्ति खुद ही बढ़ चुका है, उसकी शरण में चले जाओ। कितनी महान बात कहता है कि जो व्यक्ति, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, एक नए पेज पर चलते हैं। कहता है कि जो व्यक्ति खुद ही बढ़ चुका है, उस व्यक्ति की शरण में चले जाओ। यानी कि जो व्यक्ति खुद ही बढ़ चुका है, उसकी शरण में चले जाओ। या तो आप क्या बन जाओ, या तो आप आपके पीछे बचा, या तो आप बुद्ध की शरण में चले जाओ, या आप महावीर जैन की शरण में चले जाओ, या आप मोहम्मद पैगंबर की शरण में चले जाओ, या आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शरण में चले जाओ, या आप गुरु नानक की शरण में चले जाओ। यानी कि वीर पूजा का समर्थन करता है और कहता है कि जो व्यक्ति खुद ही बढ़ चुका है, खुद ही की शरण में चले जाओ और अपने आप में बेड़ा पार हो जाएगा। खुद ही की शरण में चले जाओ और वीर पूजा का समर्थन कर देता है। ठीक है, क्यों कह रहे? खुद ही है ना, जो व्यक्ति खुद ही है वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा गुण है जो उसके अंदर ना हो, सर्वगुण संपन्न है। अति भौतिकतावाद की आलोचना करता है, कहता है बहुत अधिक भौतिकतावादी नहीं होना है, जड़ पदार्थों से कुछ नहीं समझना है, आपको आध्यात्म भी करना है।
और अधतम करते हुए बहुत अधिक अधतम भी नहीं होना है, यानी बीच बीच का एक मध्य मार्ग उठाना है आपको। अधतम और भौतिकतावाद को जमा कर देता है इकबाल। आगे चले, आगे देखते हैं कुछ विचार एक या कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ विचार देख लेते हैं कि नहीं ये तो हो गया। हाँ, ये रहते विचार इनके, कुछ राजनीतिक विचार रहते हैं इनके। सर्वप्रथम है इनका विचार धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन। इकबाल धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन करता है। अब तक आपने जितने भी दार्शनिक मेरे से पढ़े वो कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष, लेकिन ये कहता है कि धर्म होना चाहिए, ये कहता है धर्म होना चाहिए, धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन करता है। और धर्म भी कौन सा? इस्लाम। और जब ये धर्म का समर्थन करता है, धर्म का समर्थन करते हुए यह राज्य वह धर्म के अद्वैतवाद का समर्थन करता है। कहता राज्य व धर्म कभी अलग अलग नहीं हो सकते, राज्य व धर्म एक ही रहेंगे। और सर्व इस्लामवाद का समर्थन कर देता है, सर्व इस्लामवाद का समर्थन करता है। धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन कहता है कि अच्छे राज्य का निर्माण धर्म के आधार पर ही हो सकता है। अच्छे सुखी राज्य का निर्माण धर्म के आधार पर हो सकता है। पर राजनीतिक संप्रभुता कुछ भी नहीं है, संप्रभुता केवल धर्म की होती है। धर्म में राज्य को अद्वैत मानता है कि धर्म और राज्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो ये पॉइंट इधर लिखा है मैंने, धर्म में राज्य का अद्वैत नहीं हो सकते, धर्म में राज्य अद्वैत है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन करता है और सर्व इस्लामवाद का समर्थन करता है। जो व्यक्ति कहता है सारी दुनिया के मुसलमान एक है, सारी दुनिया के मुसलमान एक है, और जैसा कहते हुए राष्ट्रवाद का विरोधी है। क्योंकि राष्ट्रवाद कहता है कि भारत के मुसलमान अलग है, पाकिस्तान के मुसलमान अलग है, ईरान के मुसलमान अलग है, इराक के मुसलमान अलग है, लेकिन सर्व राष्ट्रवाद कहता है सारी दुनिया के इस्लाम एक है, सारी दुनिया के इस्लाम एक है। सर्व इस्लाम का समर्थन करते हुए सर्व इस्लाम का समर्थन करते हुए राष्ट्रवाद का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद आपको सीमाओं के अंदर बांध देता है और सभी दुनिया के मुसलमानों को एक नहीं होने देगा। सर्व इस्लाम सभी दुनिया के मुसलमान एक है, समर्थन, राष्ट्रवाद का विरोध, धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन, और राज्य व धर्म के द्वैत का विरोध, और राज्य और धर्म को अद्वैतवादी समझना कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। और वीर पूजा का समर्थन कि जो व्यक्ति खुद ही बन चुका है उसी शरण में चले जाओ। और ऐसा करते हुए पूंजीवाद व समाजवाद दोनों का खंडन करता है। और इसी पेट लाइन है जो आपको याद रखनी है, क्या कहता है? कहता है कि धरती एवं संसाधन, धरती एवं संसाधन ईश्वर की है। धरती, जितनी भी आपकी धरती है हमारे पास, जितनी भी धरती है या जो भी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी या धरती या संसाधन ईश्वर की देन है, ईश्वर ने दी है। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर कब्जा करता है, व्यक्ति किस अवस्था में करता है कब्जा? व्यक्ति किस अवस्था में कब्जा करता है? पूंजीवादी अवस्था में। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी अवस्था पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोलबाला होता है, तो इसका विरोध करता है। समाजवाद में, समाजवाद कहता है आवश्यकता के अनुसार सबको दे दो। ये कहते हैं ये कहते हैं खाने की वस्तु थोड़ी है जो दे दूं आपको, ये तो ईश्वर की है, किसी को ले दे सकते ही नहीं हम, ईश्वर ने हमको दी है और हम ईश्वर को दे देंगे। इसलिए पूंजीवाद की आलोचना करता है, समाजवाद की आलोचना करता है और कहता है ईश्वर धरती व संसाधन ईश्वर के, पृथ्वी धरती व संसाधन ईश्वर के है। ये हमारे सबके साझे है, कोई किसी को ले दे नहीं सकता इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए। राष्ट्रवाद विरोध है, क्यों? क्योंकि सर्व इस्लामवाद को मानता है, लोकतंत्र का विरोध करता है। कहते हैं कि लोकतंत्र के कारण ना, एक एक करके विचारों को कॉपी के अंदर लिखते चलेंगे, मैं समझाता जा रहा हूं फटाफट। लोकतंत्र का विरोधी कहता है लोकतंत्र के अंदर बहुमत की तानाशाही होती है, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही होती है। मतलब कहता है कि लोकतंत्र में बहुमत, यानी अगर हम भारत को उदाहरण दूं तो आप समझेंगे भारत के अंदर हिंदू ज्यादा है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो ये अपने मोहम्मद इकबाल साहब ये बात कहेंगे कि जो हिंदू है ना, जो हिंदू है वो लोकतंत्र के द्वारा विजय प्राप्त कर सत्ता में आकर मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। इसे कहा जाता है बहुमत की तानाशाही और लोकतंत्र का विरोधी है।
मोहम्मद इकबाल, ठीक है। लोकतंत्र का विरोधी है ये, वीर पूजा का समर्थन है, सर्व इस्लामवाद का समर्थन है, और सर्व इस्लामवाद का समर्थन करते हुए 1904 में तराना ये हिंद लिख देता है और कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। आगे चलिए, लोकतंत्र विरोधी है तो अब ये आपने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर लोकतंत्र नहीं हो तो क्या होगा। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र के ऑप्शन के रूप में वीर पूजा को रखता है, कहता है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति औसत बुद्धि के होते हैं। मेरे को कहीं ना कहीं इसकी बात सही भी लगती है। अपने मंत्री उठा लो, जितने भी मंत्री है लगभग 98% औसत बुद्धि के हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कोलपाल गुर्जर केवल +2 पास है और हमारे प्रधानमंत्री केवल MA पास है, यानी कि बहुत अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति लोकतंत्र में नहीं होते। लेकिन लोकतंत्र के स्थान पर वीर पूजा को कहता है कि वीर पूजा का समर्थन करता है और कहता है कि खुद ही की शरण में चले जाओ, खुद ही की शरण में चले जाओ। जब खुद ही की शरण में जाओगे तो कौन सी व्यवस्था जन्म लेगी, कौन सी व्यवस्था जन्म लेगी, व्यवस्था जन्म लेगी राजतंत्र की। और किसका समर्थन करता है, राजतंत्र का समर्थन करता है। क्या 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 राजतंत्र के अंदर वंशानुगत का समर्थन करता है? क्या राजतंत्र वंशानुगत होना चाहिए? नहीं, राजतंत्र वंशानुगत नहीं होना चाहिए। राजतंत्र क्या होना चाहिए? राजतंत्र होना चाहिए खुद ही की शरण में चले जाओ, जो खुद ही है वह राजा रहेगा। अगर खुद ही का बेटा खुद ही है तो राजा बनेगा, नहीं तो और अन्य व्यक्ति जो खुद ही प्राप्त कर लेगा वो राजा बन जाएगा, ठीक है भाई। लोकतंत्र का विरोध क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही हो जाती है, इसका विरोध। हिंदू मुस्लिमों पर अत्याचार करने लगेंगे, इस कारण लोकतंत्र का विरोध। और राजतंत्र का समर्थन, वीर पूजा का समर्थन, खुद ही की शरण में चले जाओ, राजतंत्र का समर्थन। क्या राजतंत्र वंशानुगत? नहीं, राजतंत्र वंशानुगत नहीं होगा मेरे बच्चे, याद रखना। आगे चले, तराना मिली भी लिखा इन्होंने, कहा चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है ये सारा जहान हमारा। राष्ट्रसंघ को पास 1920 में राष्ट्रसंघ बना था, लीग ऑफ नेशन बना था, उसका उपहास करता है, कहता राष्ट्रसंघ जैसी चीज नहीं हो सकती, नहीं चलेगी। अंतिम में देखते हैं इसका एक अन्य जीवन, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इसका एक और जीवन इस पर विचार करेंगे। एक जीवन ये है इसका, पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता इस व्यक्ति को कहा गया, पाकिस्तान का राष्ट्र कवि इसे कहा जाता है, और द्रवी राष्ट्र की नीति का ये व्यक्ति पक्षधर रहा है, या द्रवी राष्ट्र की नीति का ये व्यक्ति समर्थक रहा है। द्रवी राष्ट्र की नीति का देखो इसमें क्या है। वैसे तो जो आपका ये शब्द है ना पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली की देन है। चौधरी रहमत अली ने शब्द दिया है पाकिस्तान, लेकिन द्रवी राष्ट्र की नीति को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से एक था मोहम्मद इकबाल। इन्होंने द्रवी राष्ट्र की नीति को बढ़ावा दिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना का अग्रज और अग्रणीय और पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक मोहम्मद इकबाल को माना जाता है, ठीक है भाई। और पृथकतावादी थोड़ी सोच थी मोहम्मद इकबाल की, इसलिए इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्र कवि और द्रवी राष्ट्र की नीति का बीज डालने वाला और पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। ये गलत जीवन है व्यक्ति का, लेकिन बहुत कुछ इस व्यक्ति से सीखने को भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए ना, एक बार बताओ बच्चों को बताओ, क्या सभी व्यक्तियों में सभी चीजें अच्छी होती है? नहीं होती। हम बापू को पढ़ेंगे कल या परसों जब विषय मिलेगा, अब कुछ सिद्धांत ऐसे हैं बापू के जो हास्यास्पद है। हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, कुछ विचार उनके भी ऐसे थे जो लोग नहीं मानते। कुछ हमने पेरियार को पढ़ा, उनके भी कुछ विचार ऐसे थे जो नहीं मानते। इकबाल को भी हमने पढ़ा, कुछ विचार ऐसे हैं जो इकबाल के हमारे लिए गलत है, लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल ने कहा जाता है एक महान व्यक्ति थे मोहम्मद इकबाल भी, एक संगीतकार, एक कवि, एक गीतकार और एक राजनीतिज्ञ और एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, लेखक के रूप में, अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में इन्हें सदा ही याद किया जाएगा और ये हमारे स्मरणीय रहेंगे। मोहम्मद इकबाल। एक बार आखिरी की 1 मिनट में आपको बता देता हूं किसका समर्थन करते हैं ये और किसका आलोचना करते हैं। पाकिस्तान का समर्थन किया इन्होंने, पैन इस्लाम का समर्थन किया इन्होंने, यानी पैन यानी सर्व इस्लाम का समर्थन किया, धर्मतंत्र राज्य का समर्थन किया, वीर पूजा का समर्थन किया और कर्म योग का
क्रमतथा का समर्थन किया। राष्ट्र संघ की आलोचना, लोकतंत्र की आलोचना, पूंजीवाद की आलोचना, समाजवाद की आलोचना और राष्ट्रवाद की आलोचना इन्होंने करी। ठीक है। एक दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। रूसो ने नारा दिया था रिटर्न टू नेचर। उसी प्रकार इकबाल ने भी नारा दिया है आदि इस्लाम की ओर वापस चलो। एक छोटी सी बात पर चर्चा करके क्लास ऑफ करते हैं। क्लास लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन देखो भैया अगर कंटेंट करेंगे तो क्लास लंबी होगी। कंटेंट में आपको कोई भी कम एकदम प्योर कंटेंट दिया है जिसके लिए तीसरा क्लासेस जानी जाती है। आदि इस्लाम की ओर वापस चलो, यानी कि जो इस्लाम और जो कुरान आपको कहना चाहता है उसे पहचानो, और कुरान तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता भी नहीं है। कुरान को पहचानो, आदि इस्लाम को पढ़ो और आदि इस्लाम की ओर वापस चलो। ठीक है भाई, ये हमने पूर्ण करने का काम किया अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी को। डॉक्टर इकबाल जी ने कहा जाता है गीतकार, एक संगीतकार। मैंने निखिल कुमार आपको कराने का और समझाने का प्रयास किया, और ऐसे ही अध्ययन और अध्यापन के क्रम में, अध्ययन और अध्यापन के रूप में आपसे मैं मिलता रहूंगा एक नई वीडियो के माध्यम से, एक किसी दार्शनिक, किसी चिंतक, किसी समाज सुधारक को फिर लेकर आपके बीच में आऊंगा, और राजनीति विज्ञान की कोई अनसुलझी पहेली हम सभी मिलकर साथ में हल करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।